गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, मैं राम विलास मौर्य आप सबका फिर से एक नए वीडियो में स्वागत करता हूं। आज का चैप्टर है विद्युत धारा में चुंबकीय प्रभाव। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, ठीक है, जिसका पहले मैंने एक वीडियो बनाकर अपलोड किया था, जिस पर व्यूअर्स बहुत कम आए हैं। तो सभी बच्चों से अनुरोध है कि उस वीडियो को भी आप पूरा देखिए, क्योंकि यहाँ पर आप अगर पिछले वीडियो का अच्छी तरह से वॉच नहीं करेंगे तो आपको इस वीडियो में भी कुछ अच्छी तरह से समझ में आने वाला नहीं है, क्योंकि यहाँ के टॉपिक्स जो हैं एक दूसरे से मिलते हैं और इसीलिए ये टॉपिक्स आपको अगर एक टॉपिक छोड़ते हो तो दूसरा टॉपिक भी समझ में नहीं आने वाला है। तो इसलिए सभी बच्चों से अनुरोध है कि आप पिछला वाला वीडियो पहले देखें और फिर इसके बाद इस वीडियो को पुनः देखें। जो भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं वो अपने अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें, क्योंकि हमारे जो व्यूवर्स हैं बहुत कम हैं। इसलिए आप सभी लोगों से अनुरोध है कि व्यूवर्स को बढ़ाएं और साथ में अपने दोस्तों से सब्सक्राइब करने को, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए भी कहें, क्योंकि आपका जो ये चैनल है यहाँ पर वीडियो प्रतिदिन अपलोड होते रहते हैं। पिछली बार मैंने कई दिनों से वीडियो अपलोड नहीं कर पाया था क्योंकि हमारी तबीयत खराब थी, इसलिए मैं वीडियो नहीं डाल पाया था। उसके लिए सॉरी कहता हूँ सभी दर्शकों को। और अब देखिए आपको एक इस नए टॉपिक पर बात करने वाले हैं। आज हम पढ़ाएंगे मैक्सवेल का दक्षिणावर्ती पेच का नियम, ठीक है, और दाएं हाथ का नियम, बाएं हाथ का नियम, ये सभी नियम आज पढ़ाने वाले हैं, ठीक है, जिनको आप सभी लोग हम जानते हैं कि जब आप सभी लोग विज्ञान को पढ़ते हो ना, मतलब मुख्य रूप से किसको, कब, फिजिक्स को, ठीक है, जब फिजिक्स को पढ़ते हो तो आपको कुछ समझ में नहीं आता है। इसलिए मैं आपसे आपके साथ हूँ, इसलिए मैं भी कई बार मैं भी छात्र रहा हूँ और मुझे भी ऐसा ही लगता था, कई बार हमें भी समझ नहीं आता था। इसलिए मैं आपके लिए यहाँ पर वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है, जिससे आप सभी को हर एक टॉपिक क्लियर करा सकूँ, ठीक है। और अगर आपको कोई डाउट लगता है तो आप तुरंत कमेंट करके हमें पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आप सभी लोग जो भी कक्षा 10वीं के छात्र हैं वो सभी इस वीडियो को अपने दोस्तों तक, अपने स्कूल क्लासमेटों के पास शेयर करें और उन्हें भी हमारे चैनल के बारे में बताएं और उन्हें सब्सक्राइब करने को बोल दें, जिससे हमारे सब्सक्राइबर्स बढ़ेंगे और जिससे हमें क्या होता है, मोटिवेशन मिलता है कि एक नए वीडियो को फिर से बनाने का, ठीक है। मैं काफी मेहनत करके इस वीडियो को तैयार कर पाता हूँ, ठीक है। इसलिए आप सबसे अनुरोध है कि आप सभी लोग क्या करें, इस वीडियो को काफी शेयर करें, ठीक है, और अपने दोस्तों को भी इसको सब्सक्राइब करने को, इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बोल दें। धन्यवाद इसके लिए अगर आप सभी लोग करते हैं तो। और आगे से हम इस टॉपिक को पढ़ाने वाले हैं। तो सबसे पहले आज का टॉपिक है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के नियम। चुंबकीय दिशा ज्ञात करने के भैया, जो चुंबकीय दिशा है इसको ज्ञात करने के लिए कुछ नियम वैज्ञानिकों ने दे रखे हैं। चुंबक की दिशा को, चुंबक की दिशा है ना, उसको ज्ञात करने के लिए हमारे वैज्ञानिकों ने कई नियम दिए हैं, जिसमें से कुछ नियम प्रमुख नियम हैं, जैसे कि दाएं हाथ के अंगूठे का नियम। कौन सा? 1 नंबर, दाएं हाथ के अंगूठे का नियम। दाएं हाथ के अंगूठे का नियम। अब देखिए सभी लोग, दाएं हाथ के अंगूठे का नियम क्या है? देखो बच्चों, ये है कुछ इस तरह से अंगूठा होता है, देखो चित्र में,
1 2 3 4, ठीक है। मतलब चित्र कुछ अच्छा नहीं बन पाया है, ठीक है। तो देखिए क्या कहते हैं, इसमें लिखा गया है कि बच्चों इस नियम के अनुसार यदि दाएं हाथ में एक धारावाही चालक तार को इस प्रकार पकड़े कि उंगलियां तार पर लिपटी हों, वह अंगूठे की धारा की दिशा में हो तो लपटी हुई उंगलियों की दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करता है। कुछ नहीं कहता भैया, यहाँ पर कहता क्या है, कुछ ऐसा कहता है कि जैसे कि यहाँ पर कोई एक चालक तार है जिसको हम इस प्रकार से पकड़े हैं, इस प्रकार से पकड़े बच्चों, इस प्रकार से पकड़े हैं, ठीक है। अब अगर धारा यहाँ नीचे से प्रवाहित की जाएगी, किसकी दिशा में, अंगूठे की दिशा में, जैसा कि ये अंगूठा है ना बच्चों, तो अंगूठे की दिशा में अगर दूसरा को दिखाते हैं, जैसे ये इसको हम तार मान लेते हैं, ठीक है, ये छड़ी को हम तार मानते हैं। तो अगर हम अंगूठे की दिशा में ऊपर की ओर धारा को प्रवाहित करें तो चुंबकीय क्षेत्र उंगलियों की दिशा में बनेगा। कैसे बनेगा बच्चों, देखो जब हम क्या कहते हैं, इस नियम के अनुसार जब हम किसी चालक तार को अंगूठे के लंबवत, मतलब अंगूठे के क्या करते हैं, समांतर में पकड़ लेते हैं, अंगूठे के समांतर में पकड़ते हैं, तो अगर हम विद्युत धारा अंगूठे की दिशा में प्रवाहित करें, विद्युत धारा अंगूठे की दिशा में प्रवाहित करें तो चुंबकीय क्षेत्र अंगुलियों की दिशा में बनेगा। कैसे बनेगा बच्चों, ऐसे चुंबकीय क्षेत्र बनेगा, ऐसे, ठीक है। तो समझ गए ना बात, ये क्या होता है, तो दाएं हाथ का अंगूठे का नियम कहता है जब हम कोई चालक तार विद्युत, ये देखो चालक तार यहाँ पर पकड़े हुए है, समझ लीजिएगा, ठीक है। और यहाँ पर क्या करते हैं बच्चों, करंट फ्लो करते हैं किधर, ऊपर की ओर, ठीक है। तब विद्युत इस वायर में जब करंट फ्लो करते हैं ऊपर की ओर, तो यहाँ पर जो चुंबकीय क्षेत्र बच्चों बनता है कुछ इस प्रकार से बनता है, ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र कैसे बनेगा बच्चों, इस प्रकार से बनेगा, मतलब चुंबकीय क्षेत्र ऐसे बनेगा उंगलियों की दिशा में, किधर को बनेगा, उंगलियों की दिशा में। तो ये दाएं हाथ का नियम ये कहता है कि अगर हम किसी विद्युत चालक को अंगूठे के लंबवत पकड़ ले, अगर धारा को बहने दे तो उसमें जो चुंबकीय क्षेत्र बनेगा वो अंगूठे की दिशा में बनेगा, ठीक है। अगला देखिए मैक्सवेल का दक्षिणवर्ती पेच का नियम क्या कहता है, मैक्सवेल दूसरा नंबर है बच्चों, मैक्सवेल का दक्षिणावर्ती पेच का नियम, मैक्सवेल के दक्षिणावर्ती पेच का नियम। इसमें बच्चों क्या कहा गया, इस नियम के अनुसार यदि पेच कसते समय पेचकस को दाएं हाथ में पकड़कर इस प्रकार घुमाया जाए कि पेच की नोक धारा की दिशा में आगे बढ़े तो पेच को घूमने की दिशा चुंबकीय क्षेत्र की रेखाओं या चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा को प्रदर्शित करेगा। मतलब यहाँ पर भैया ये कुछ इस प्रकार से कहा जा रहा है कि जैसे कि एक पेचकस है और इस पेचकस को, एक पेचकस है और इसको हम कुछ इस प्रकार से घुमाते हैं, इसको ऐसे घुमाते हैं, ठीक है, इसको ऐसे घुमाते हैं, ऐसे ऐसे कसते हैं, कैसे कसते हैं, ऐसे कसते हैं। तो इसमें जो नोक की दिशा में अगर धारा प्रवाहित की जाए, नोक की दिशा में धारा प्रवाहित की जाए तो घूमने की दिशा, इसके घूमने की दिशा क्या प्रदर्शित करेगी कि धारा जो चुंबकीय क्षेत्र है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करेगा, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करेगा। यही है मैक्सवेल का दक्षिणावर्ती पेच का नियम। अगर हम अंगूठे इसको पेचकस को कुछ ऐसे घुमाते हैं, ऐसे घुमाते हैं ऊपर की ओर, अगर धारा ऊपर की बहती है तो क्या कहता है कि जो चुंबकीय क्षेत्र बनेगा कुछ ऐसा ही बनेगा जैसे का इसमें बताया गया है। जैसे दाएं हाथ के अंगूठे का नियम है, बिल्कुल मैक्सवेल का दक्षिणावर्ती पेच का नियम है, ये भी एक जैसा है, ठीक है। तो इस तरह से
था इसका दोनों नियम। ठीक है, तो समझ गए नियम। नियम क्या कहते हैं कि अगर पहला नियम इस तरह से, दाएं हाथ का नियम कहता है कि भैया अगर आपकी धारा ऊपर को प्रवाहित होती है तो चुंबकीय क्षेत्र कुछ ऐसे बनेगा। कैसे बनेगा बच्चों? ऐसे बनेगा। ठीक, और अगर धारा ऊपर को इसमें पेच में धारा इसको चोन की दिशा में बहती है, ठीक है, नोक की दिशा में बहती है, तो चुंबकीय क्षेत्र भी ऐसे ही बनेगा जैसे कि इसमें बनता है। ठीक है, तो दोनों क्लियर हो गई बातें। आगे देखिए, आगे आता है विद्युत धारावाही वृत्ताकार पाश के कारण चुंबकीय क्षेत्र। चलो देखो, आगे देखो, तो पढ़ा रहे हैं हमको। विद्युत धारावाही वृत्ताकार पाश के कारण चुंबकीय क्षेत्र। विद्युत धारावाही वृत्ताकार पाश के कारण चुंबकीय क्षेत्र। पाश के कारण चुंबकीय क्षेत्र। देखो, विद्युत धारावाही वृत्ताकार पाश के कारण चुंबकीय क्षेत्र, जैसे कि यहाँ पर देखिए बच्चों, क्या है, एक हम क्या करते हैं, एक धफदी लेते हैं। क्या लेते हैं बच्चों? धफदी लेते हैं। ठीक है, और उसमें दो छिद्र करते हैं। कितने करते हैं बच्चों? दो छिद्र करते हैं, यहाँ यहाँ पर। और इन छिद्रों के नीचे से मैं एक तार निकाल लेता हूँ और एक ऊपर से निकाल कर घुमा कर मैं इसी के अंदर फिर से डाल देता हूँ। ठीक है, देखिए कुछ इस प्रकार से कार्ड मोड में फिर से इसी प्रकार से हम इसको डाल देते हैं और फिर इसको नीचे निकाल देते हैं। और यहाँ पर हम एक स्विच एक यहाँ पर क्या लगा देते हैं, बटन लगा देते हैं, और फिर यहाँ पर एक बैटरी लगा देते हैं। प्लस है माइनस है। अगर विद्युत धारा इधर को प्रवाहित होगी, विद्युत धारा इधर से प्रवाहित होगी तो चुंबकीय क्षेत्र, आप देखो यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र बनेगा। क्या बनेगा बच्चों? चुंबकीय क्षेत्र बनेगा। ठीक है, और ये चुंबकीय क्षेत्र कुछ इस प्रकार से यहाँ पर ये चुंबकीय क्षेत्र बनेगा। ठीक है, तो इस तरह से चुंबकीय क्षेत्र बनेगा। तो धारा इधर से प्रवाहित होगी, धारा इधर से प्रवाहित होगी तो चुंबकीय क्षेत्र भैया किधर को बनेगा? इधर को बनेगा। किधर को बनेगा? इधर को बनेगा। चुंबकीय क्षेत्र कैसे बनेगा? इधर को बनेगा। ठीक है, तो चुंबकीय क्षेत्र बच्चों कुछ इस प्रकार से बनेगा। जब धारा इधर को प्रवाहित होगी तो चुंबकीय क्षेत्र ऐसे बनेगा। ठीक है, फिर क्या होगा, जब ये धारा इधर से इधर को जाएगी, ठीक है, तो धारा यहाँ से क्या हो जाएगी, इधर को बहने लगेगी। अभी इधर को जा रही थी, ऊपर को जा रही थी यहाँ पर देखो बच्चों। ठीक है, तो इसलिए ये धारा चुंबकीय क्षेत्र ऐसे बना था। अब ये नीचे को जाएगी तो क्या हो जाएगा, धारा, अब इसका चुंबकीय क्षेत्र भी क्या हो जाएगा बच्चों? बदल जाएगा, इधर को हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इधर को हो जाएगा। हाँ, ठीक है, तो चुंबकीय क्षेत्र भी क्या हो जाएगा? बदल जाएगा। इस तरह से चुंबकीय क्षेत्र बदल जाएगा। ठीक है, तो जैसा का इसमें बताया गया है, विद्युत धारावाही वृत्ताकार पाश के कारण चुंबकीय क्षेत्र, तो इसमें चुंबकीय क्षेत्र में क्या परिवर्तन हो रहा है भैया? जब इधर से विद्युत धारा प्रवेश कर रही है, तो जब इधर को विद्युत धारा ऊपर को जा रही है तो चुंबकीय क्षेत्र ऐसे बन रहा है। ऐसे बन रहा है बच्चों, ऐसे बन रहा है, कुछ ऐसे। ठीक है, ऐसे घूम रहा है, ऐसे। ठीक है, घूम रहा है ना। जब धारावाही धारा क्या हो गई, बदल कर ऐसे हो गई, उल्टा हो गई। तार क्या है, तार पर घूम कर आया। ठीक है, तो धारा इधर नीचे को बहने लगी। अभी किधर को बह रही थी? इधर को, यहाँ पर ऊपर को जा रही थी, इधर ऊपर को
को जा रही थी धारा, ठीक है। तो चुंबकीय क्षेत्र कुछ ऐसा बनना था, कैसा बनना था बच्चों, ऐसा बनना था, मतलब ऐसे ऐसे हो रहा था, ठीक है। इस दिशा में बह रहा था ऐसे, ठीक है, ऐसे 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 करके, ठीक है। समझ पा रहे हो ना दोनों बातें, ठीक है। तो चुंबकीय क्षेत्र ऐसे बह रहा था, समझ गए ना बात। अब देखो, अब चुंबकीय क्षेत्र कैसे बनना है, अब चुंबकीय क्षेत्र बच्चों ऐसे बनना है, ठीक है। अब ऐसे 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 ना बनकर अब क्या बनेगा, अब ऐसे ऐसे बनेगा, ऐसे ऐसे, ठीक है। तो चुंबकीय क्षेत्र कैसा बन गया, ऐसे बन गया, ठीक है। अब धारा किधर को प्रवाहित होगी, अब इधर, इधर को नहीं होगी, अब इधर को, इधर को, ठीक है। तो क्या हुआ बच्चों, आपने देखा कि जब क्या होता है, उसकी दिशा बदलती है, ठीक है, धारा की दिशा भी बदल जाती है, ठीक है। ऐसे हो जाएगा, ठीक है। तो चुंबकीय क्षेत्र यहाँ पर देख सकते हैं आप, इस तरह से आपको इस चित्र के माध्यम से मैंने समझाया है, ठीक है। तो ये है विद्युत धारावाही वृत्ताकार पाश के कारण चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है। तो इसके बारे में अगर हम लिखना चाहें तो लिखेंगे कि तांबे के एक मोटे तार को मोड़कर एक वृत्ताकार कुंडली बनाकर कुंडली को एक गत्ते के ऊपर चिपके सफेद कागज पर समायोजित कर लेते हैं। जब परिपथ में कुंजी लगाकर धारा प्रवाहित करते हैं तो कुंडली के समीप रखी कंपास सुई विक्षेपित हो जाती है। कंपास सुई की सहायता से गत्ते पर चिपके सफेद कागज पर धारा के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की बल रेखाओं को खींचते हैं तो कुछ इस प्रकार से हमें रेखाएं प्राप्त होती हैं। हमने क्या किया है बच्चों, एक यहाँ पर एक गत्ता लिया है और गत्ते के ऊपर मैंने एक सफेद कागज चिपका दिया है, ठीक है ना बच्चों, कागज चिपकाया है। फिर उसके बाद यहाँ से मैंने एक तार निकालकर ऐसे इसको क्या कर दिया है, गोल बना दिया है। ऐसे तार को हम क्या कर दिए, वृत्ताकार बना दिए और इसको नीचे लाकर जोड़ दिए। ये इसके अंदर से निकला इसलिए यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा बच्चों, ये पीछे से हो गया है, ठीक है। अब देखिए, अब इसमें जब धारा प्रवाहित की गई तो हमने यहाँ पर क्या रखा है, एक सुई रखी, क्या रखी, एक चुंबकीय सुई रखी, ठीक है। तो यहाँ पर सुई रखने पर हमें क्या पता चला कि वह सुई किधर को विक्षेपित हो रही थी, इस दिशा में विक्षेपित हो रही थी, इस दिशा में क्या हो रही थी, विक्षेपित हो रही थी। तो इसकी सहायता से मैंने यहाँ पर क्या बनाया है, इस बल रेखाएं तैयार की है और फिर अब पता चला है कि ये चुंबकीय रेखाएं इस प्रकार से बनेगी, चुंबकीय रेखा किस प्रकार से बनेगी, इस प्रकार से बनेगी, ठीक है। तो समझ आ रही है बातें इस वीडियो को, ठीक है। यहाँ पर हम चित्र लगा दे रहे हैं, ठीक है। चलो आगे देखो, आगे समझो अगला नियम, ठीक है। तो इसको हम इस प्रकार से इसके क्षेत्र हेडिंग डालकर हम इसके अंतर्गत ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। क्या कहेंगे, एक मैंने कार्डबोर्ड लिया, उसमें दो क्षेत्र कर दिए और उसमें एक कुंडली नुमा क्या कर दिया, एक तार लगाया, कुंडली नुमा एक मोटा तांबे का तार लगाया और उसमें धारा प्रवाहित की और वहां पर हमने क्या किया, एक, ठीक है, धारा प्रवाहित की और उसके पास एक कंपास सुई रखा और कंपास सुई जिस दिशा में विक्षेपित हो रही थी मैंने उस तरह से एक रेखाएं यहाँ पर तैयार की। तो कुछ रेखाएं इस प्रकार से हमें प्राप्त हुई हैं, ठीक है। तो कुछ प्रकार से हम क्या होता है, इससे हमें ज्ञात होता है कि चुंबकीय क्षेत्र कुछ इस प्रकार से यहाँ पर तैयार होता है, बनता है, ठीक है। तो इस तरह से आप आसानी से इसके बारे में विधिवत लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन पेपर में आपको इस चित्र के बारे में कोई भी चित्र नहीं बनाना है, चित्र नहीं बनाना है पेपर में, ठीक है। आगे देखो, इसे समझाने के लिए मैं आपको बताया था। आगे देखो, अगला नियम हम आपको समझा देते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, सारे सारे टॉपिक्स बहुत जरूरी हैं आप सभी बच्चों के लिए, ठीक है। तो लिखा है कि अगर इस तरह से हम बनाते हैं तो कुंडली के अंदर का चुंबकीय क्षेत्र बल रेखाएं समांतर का कुंडली के तल के लंबवत प्राप्त होती है, जो सिद्ध करती है कि कुंडली के केंद्र पर एक समान विद्युत चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है तथा उसकी दिशा कुंडलित है तल के लंबवत होती है।
ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर इस चित्र को बताया गया है, समझाया गया है। ठीक है, अगर देखो धारावाही परिनलिका के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, धारावाही परिनलिका के कारण उत्पन्न चुंबकीय, धारावाही परिनलिका के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, धारावाही परिनलिका के कारण चुंबकीय क्षेत्र। अब देखिए यहाँ पर मैंने एक बना दिया है, ये ना परिनलिका तैयार करते हैं, धारावाही परिनलिका। तो धारावाही परिनलिका में क्या होता है, एक लकड़ी या कागज का एक गोल गोल क्या होता है, टुकड़ा होता है। लकड़ी और कागज का एक गोल गोल टुकड़ा होता है, जिसके ऊपर हम क्या करते हैं, जिसके हम ऊपर हम तार को लपेट देते हैं। क्या करते हैं बच्चों, तार को लपेट देते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर हम लपेट देते हैं, कुछ इस प्रकार से इसको लपेट देते हैं। अब यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर एक बैटरी लगा देंगे। यहाँ पर क्या करेंगे बच्चों, एक बैटरी लगा देंगे और यहाँ एक कुंजी भी लगा देते हैं। ठीक है, ऑन और ऑफ करने के लिए, और यहाँ पर एक बैटरी का भी संयोजन कर देंगे। यहाँ पर हमने एक बैटरी लगा दी और साथ में एक कुंजी भी यहाँ पर लगा दी है। अब इसमें क्या कह रहा है कि किसी कुचालक बेलनाकार, कुचालक मतलब जो किसी विद्युत का चालक ना हो। ठीक है, प्लास्टिक का, कागज का, लकड़ी का या किसी भी प्रकार का हो सकता है जो विद्युत का चालन ना करता हो। ठीक है, तो किसी कुचालक बेलनाकार पाइप के ऊपर उसकी लंबाई के अनुदिश एक समान चुंबक के विद्युत रोधी तांबे के तार को लपेट कर बनाई गई एक बहुत फेरों की कुंडलित परिनलिका कहलाती है। यह विद्युत रोधी तार की बनी एक बेलनाकार कुंडली होती है, जिसका व्यास इसके लंबाई से कम होता है। यदि इस कुंडली को धागे से लपेटकर किसी सेल द्वारा विद्युत धारावाही प्रवाहित की जाती है तो यह सदैव उत्तर और दक्षिण की दिशा में ठहरती है। परिनलिका का जो सिरा उत्तर की ओर होता है उसे उत्तरी ध्रुव और जो दक्षिण की ओर होता है बच्चों उसे दक्षिणी ध्रुव कहा जाता है। यदि लटकी हुई धारावाही नलिका के उत्तरी ध्रुव के समीप दूसरा धारावाही परिनलिका दक्षिणी ध्रुव को लाया जाता है तो ये दोनों एक और आकर्षित होते हैं, और अगर ऐसा विपरीत होता है तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। दो चुंबक के एक समान धारावाही परिनलिकाओं के विजातीय ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं तथा सजातीय ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। धारावाही परिनलिका में चुंबकत्व का गुण होता है, उसी समय यह विद्यमान रहता है जब उसमें धारा प्रवाहित हो रही है। धारा प्रवाहित होते ही चुंबकत्व भी समाप्त हो जाता है, अर्थात विद्युत आवेश का प्रभाव अर्थात विद्युत धारा ही धारावाही परिनलिका में चुंबकत्व उत्पन्न करता है। वो यहाँ पर कुछ नहीं, थोड़ी सी बात बताई जा रही है, आप किताब से कुछ नहीं सुनिएगा, हम समझाते हैं। ठीक है, देखो बच्चों यहाँ पर कुछ नहीं है, कह रहा है कि अगर इस तार की लंबाई जितनी है उससे मोटाई कम होनी चाहिए। क्या कह रहा है कि जो अगर ये पाइप है बच्चों वो क्या होनी चाहिए, जैसे लंबाई से इसकी जो मोटाई है कम होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए बच्चों, कम होनी चाहिए। और दूसरी बात है कि कह रहा जितनी ज्यादा आप इसके तारों के फेरे बनाएंगे, जितनी ज्यादा आप यहाँ पर तारों के फेरे बनाएंगे चुंबकत्व उतना बढ़ेगा। चुंबकत्व क्या होगा, उतना बढ़ जाएगा। यहाँ पर जितने भी तारों के फेरे ज्यादा करेंगे चुंबकत्व उतना ज्यादा होगा। और यहाँ पर जो तार लगाया जा रहा है यह कैसा होता है, विद्युत रोधी हो। कैसा हो,
विद्युत रोकती हो, मतलब इसके ऊपर प्लास्टिक कवर चढ़ी हो। कैसे चढ़ी हो? प्लास्टिक कवर चढ़ी हो, ऐसा कह रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरह से आपको एक कुंडली बनाई गई है। अगर और इसमें एक पॉइंट्स आपको बताया जा रहे हैं, क्या कहा जा रहा है कि ये बेलनाकार कुंडली जो है, इसको हम सदियों, अगर इसको एक तार में बांधकर, इसको जैसे एक कुंडली है बच्चों, इसको तार में बांध, किसी धागे में बांधकर ऊपर से लटका दें। ठीक है, तो जब तक हम इसमें कोई धारा प्रवाहित, देखो, जब तक ये यहाँ पर जो होती है कुंजी, ये बंद रहेगी। जब तक ये कुंजी बंद रहेगी, यहाँ पर ये किसी भी तरह से लटक सकता है, उत्तर दक्षिण की दिशा में, पूरब पश्चिम की दिशा में, या फिर कोने कोने को भी लटक सकता है। लेकिन जब इसमें हमने क्या किया, बटन ऑन करेंगे, तुरंत क्या होगा, ये उत्तर दक्षिण की दिशा में हो जाएगा। कैसे हो जाएगा बच्चों? उत्तर और दक्षिण की दिशा में मुड़ जाएगा। अगर हम इसमें विद्युत धारा प्रवाहित ना करें तो ये किसी भी रूप में उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, ठीक है, या फिर किसी तरफ का कोने कोने में भी ये आसानी से लटक सकता है, स्वतंत्र रूप से लटकता है। लेकिन जैसे ही हम इसमें क्या करेंगे, विद्युत धारा प्रवाहित कर देंगे, तुरंत ये क्या हो जाएगा, उत्तर दक्षिण दिशा में हो जाएगा। कैसे हो जाएगा बच्चों? उत्तर और दक्षिण की दिशा में हो जाएगा, क्योंकि इसका कारण है चुंबकीय क्षेत्र। इसका कारण क्या है? चुंबकीय क्षेत्र। जब इसमें धारा प्रवाहित होगी तो यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र बनेगा, और चुंबकीय क्षेत्र बनेगा तो क्या हो जाएगा, इसमें नॉर्थ पोल और साउथ पोल भी बनेंगे। क्या बनेगा बच्चों? नॉर्थ पोल और साउथ पोल बनेंगे। ठीक है, जिससे क्या होगा, यह उत्तर दक्षिण की ओर मुड़ जाएगा, मतलब साउथ पोल दक्षिण की ओर, नॉर्थ पोल उत्तर की ओर। ठीक है, देखो बच्चों, अगर ये साउथ है, अगर इधर की दिशा ये दिशा दक्षिण है, कैसी है? दक्षिण। अगर ये दिशा दक्षिण है, ठीक है, तो साउथ पोल इधर हो जाएगा, और ये दिशा उत्तर है तो नॉर्थ पोल इधर बनेगा। ठीक है, तो ये इस तरह से घूमकर हो जाएगी। ठीक है, अगर हम इसके तरफ कोई एक दूसरी कुंडली भी लेकर आ जाते हैं, अगर यहाँ पर हम कोई दूसरी कुंडली लेकर आ जाते हैं, तो इसका नॉर्थ पोल और नॉर्थ पोल एक तरफ करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, सजाती है। कैसे बच्चों? सजाती ये सजाती है तो इसका मतलब एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। सजाती का मतलब क्या होता है? प्रतिकर्षण। भैया सजाती का मतलब प्रतिकर्षण नहीं होता, सजाती का मतलब होता है एक जैसा होना। क्या होना? एक जैसा होना। अगर नॉर्थ पोल की तरफ करेंगे तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। समझ गए ना बात? अब देखो, अब इसको हम उठाकर ऐसे कर देते हैं। ठीक है, इसका साउथ पोल इधर कर देते हैं, नॉर्थ पोल इधर कर देते हैं। अब ये हो गया विजाती। क्या हो गया बच्चों? विजाती। और ये हो गया बच्चों विजाती। तब क्या होगा, अब ये क्या करेगा, प्रतिकर्षित नहीं आकर्षित करेगा। क्या करेगा? आकर्षित करेगा। ठीक है, तो ये आकर्षित करने लगेगा। ठीक है, तो इस तरह से ये यहाँ पर बताया गया है, इसमें धारावाही परिणलिका के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र में। ठीक है, तो आप इसके बारे में इस तरह से हेडिंग डालकर आप इसके अंतर्गत कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? एक क्या करेंगे, एक पोर्ट कार्ड लेना है, एक ऐसा बेलनाकार कोई अचालक लेना है, कोई एक बेलनाकार अचालक लेना है जिसका लंबाई और चौड़ाई समान ना हो। लंबाई ज्यादा होनी चाहिए, चौड़ाई कम होनी चाहिए। उसके ऊपर हम एक पीतल के तांबे के तार के हम कई फेरे लगा लेते हैं। जितने ज्यादा फेरे लगाएंगे उतने ज्यादा क्या होगा, चुंबकत्व इसका होगा। ठीक है, तो हम कई बार फेरे इसके अधिक से अधिक हम फेरे लगाएंगे। फिर उसको हम क्या करेंगे, एक बैटरी और स्विच के साथ जोड़ देंगे। एक बैटरी और स्विच के साथ जोड़ देंगे। अब वहां पर हम अगर धारा प्रवाहित करते हैं, तो उसमें चुंबकीय क्षेत्र बच्चों उत्पन्न होगा, और
तो क्या हो जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, तो इसमें नॉर्थ पोल साउथ पोल भी बनेंगे, तो यह क्या हो जाएगा, उत्तर और दक्षिण की दिशा में लटक जाएगा। अगर हम इसे बिना करंट फ्लो किए, मतलब बिना विद्युत फ्लो किए हुए हम इसे आसानी से कहीं पर लटकाते हैं, तो ये कोई भी दिशा में लटक सकता है, स्वतंत्र रूप से कोई भी दिशा में लटक सकता है। और उसे लटका रहने के बाद हम उसमें अगर तुरंत हम क्या करते हैं, तुरंत हम करंट फ्लो करना शुरू कर दें, तो तुरंत वो घूम कर क्या हो जाएगा, उत्तर दक्षिण की दिशा में हो जाएगा। ठीक है, जो दक्षिण का मतलब दक्षिण पोल जिधर बनेगा दक्षिण पोल वो हो जाएगा दक्षिण की ओर, जिधर बनेगा उत्तर पोल और उत्तर मतलब उत्तरी ध्रुव उधर क्या हो जाएगा, उत्तर की ओर हो जाएगा। ठीक है, अगर हम इसके पास कोई चुंबकीय क्या करते हैं, एक दूसरा क्या लाते हैं, परिनलिका लाते हैं, धारावाही परिनलिका। ठीक है, तो ये सभी जो यहाँ पर पूरा ये इतना बना है, इसको कहेंगे धारावाही परिनलिका। ये क्या है बच्चों, धारावाही परिनलिका है। ठीक है, तो धारावाही परिनलिका एक हम दूसरी इसके पास लाएंगे, तो अगर इधर साउथ पोल है बच्चों, तो साउथ, तो इसका अगर साउथ पोल इसी पार होगा, तो ये क्या करेगा, सजाती ध्रुव एक जैसे हो, सजाती ध्रुव का मतलब एक जैसे ध्रुव। ठीक, सजाती ध्रुव एक तरफ होंगे तो क्या करेंगे, प्रतिकर्षण करेंगे, और विजातीय ध्रुव एक तरफ होंगे तो आकर्षण करेंगे, जैसा कि आपको हम पिछली वीडियो में ही क्लियर कर दिया है और बता दिया है। ठीक है, तो इस तरह से था आपका ये टॉपिक। ठीक है, तो आप सबको हम आशा करते हैं कि आप सबको ये बातें समझ आ रही होंगी। ठीक है, तो इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें बच्चे, सभी बच्चे, और अपने दोस्तों तक भी इसे शेयर करें। इस चैनल को भैया सभी बच्चे अपनी ओर से क्या करेंगे, प्रमोट करने की कोशिश करेंगे, अपने दोस्तों को शेयर करेंगे, अपने रिश्तेदारी में बुआ का, चाचा का, आंटी का या फिर मामा का लड़का अगर पढ़ रहा है, ठीक है, तो आप उसे भी शेयर करके उसे सब्सक्राइब करने के लिए भी बोल दीजिएगा। ठीक है, तो सभी बच्चे हमारे इस चैनल को क्या करेंगे, प्रमोट करने की कोशिश करेंगे, जिससे आपको तो लाभ मिलेगा ही मिले, उसके साथ में आपके दोस्तों को, आपके रिश्तेदारों को भी इसका लाभ उठा सके। ठीक है, इसका लाभ पा सके, सभी बच्चे अपने अपने दोस्तों के पास इसे शेयर करेंगे। ठीक है, तो सभी बच्चे आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको हर एक टॉपिक्स को बिल्कुल सरल भाषा में, आसान भाषा में, देहाती भाषा में बताने वाले हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि जो बच्चे हाई स्कूल में या इंटर में होते हैं, उन्हें इतनी ज्यादा समझ नहीं होती है कि अरे भाई किसी भी व्यक्ति को ऐसे नहीं समझ सकता, कोई भी फिजिक्स का टॉपिक है तो उसे अगर आप आसान भाषा में अगर समझा नहीं पा रहे हैं, ठीक है, तो आपका पढ़ाना बिल्कुल बेकार है, आप किसी को कुछ भी बता नहीं सकते। ठीक है, तो फिजिक्स को बिल्कुल आसान भाषा में समझाएंगे, तभी आप किसी बच्चे को समझ में आएगा, और मैं वही कोशिश कर रहा हूँ कि आपको बिल्कुल सरल भाषा में समझाएं। ठीक है, तो इसी तरह से हम यहाँ पर समझा रहे हैं, मैं आशा करता हूँ कि आपको शायद समझ में आ रहा होगा। अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो आप जरूर कमेंट करके बताना कि सर जी हमें ये टॉपिक समझ नहीं आया है, आप इस पर दूसरा वीडियो बनाइए या फिर हमें किसी तरह से इसे दोबारा पढ़ा दीजिएगा। ठीक है, तो हम आपको दोबारा पढ़ाने की भी कोशिश करेंगे, क्योंकि हमें आपको पढ़ाना और सिखाना है। हमें क्या करना है, आपको पढ़ाना और सिखाना है, ना कि केवल वीडियो बनाना। ठीक है, तो इसलिए हम आपके साथ सदैव तत्पर हैं, आपकी सेवा में हम सदैव तत्पर रहेंगे। ठीक है, तो सभी बच्चों से अनुरोध है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जो जो इस वीडियो को देख रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते चलते हैं बच्चों। ठीक है, तो ज्यादा समय ना गवाएंगे, आगे हम यहाँ पर पढ़ते हुए बढ़ते चलते हैं बच्चों। आगे देखिए, ठीक है, तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है, तो उसी पॉइंट के अंतर्गत एक पॉइंट आया है कि तीव्रता जो परिनलिका की है, परिनलिका द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता डियर स्टूडेंट्स, अब उसी टॉपिक में ये एक हेडिंग है, कह रहा है कि अगर
ये जो परिनलिका है बच्चों, परिनलिका मैंने बताया था, ठीक है। ये इस पर एक धागा तार लपेटा जाता है और इसमें लगी बैटरी, और ये सभी चीजों को जोड़कर इसको कहा जाता है परिनलिका। कहा जाता है बच्चों? परिनलिका। इस पूरे भाग को क्या कहते हैं? परिनलिका कहते हैं। अब इस परिनलिका द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, मतलब उसमें चुंबकीय क्षेत्र जो उत्पन्न हो रहा है वो किस कारण से बढ़ सकता है या घट सकता है, ये तुमसे पूछा जा रहा है, ठीक है। तो इस हेडिंग के अंतर्गत आपको यही पॉइंट बताना है कि तीव्रता कैसे बढ़ाई जा सकती है और कैसे घटाई जा सकती है, ठीक है। तो सबसे पहला इसका अंदर का पॉइंट आपसे यहाँ पर हम बताने वाले हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है आपका परिनलिका की प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या, ठीक है। परिनलिका में प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या। भैया यहाँ पर एक सीधी सी आपको पॉइंट बताया जा रहा है, जैसे कि हम पिछले ही बता दिए हैं कि जितने ज्यादा यहाँ पर फेरे होंगे, जितने ज्यादा फेरे होंगे उतनी स्ट्रॉन्ग तीव्रता होगी, उतनी स्ट्रॉन्ग क्या होगी? तीव्रता होगी। क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकत्व की तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता उतनी ही ज्यादा होगी जितनी फेरों की संख्या, जितनी फेरों की संख्या। जैसे कि इतना छोटा सा एक का है, एक फीट का है, कितना है? 1 फीट, चलो 1.5 फीट मान, 2 फीट मान लो बच्चों, 2 फीट मान, ठीक है। अगर 2 फीट का एक क्या है? गोला है, तो इस पर इतने फेरे करिए, इतने फेरे किए जाए, कर दीजिए कि जितने फेरे यहाँ पर होना संभव है, ठीक है। तो उसका चुंबकीय क्षेत्र ज्यादा तीव्र बनेगा। क्या बनेगा? ज्यादा तीव्र बनेगा। अगर इसमें क्या करते हैं, फेरे कम कम रखते हैं, फेरे कम कम रखते हैं, तो इसका चुंबकीय क्षेत्र क्या हो जाएगा? स्ट्रॉन्ग नहीं रहेगा, कम स्ट्रॉन्ग रहेगा। क्या रहेगा? कम स्ट्रॉन्ग रहेगा। तो सबसे पहली बात है आपको क्या है कि परिनलिका में प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या को बढ़ा देना, ठीक है। क्लियर? इतनी बात क्लियर हो गई? एक नंबर पॉइंट। दूसरा नंबर पॉइंट कह रहा है, ठीक है। तो आप इस तरह से लंबाई हेडिंग डालकर इसके अंतर्गत थोड़ा बहुत आप आसानी से लिख पाएंगे, लिख लेना है, ठीक है। दूसरा क्या कहता है? दूसरा कहता है धारा की प्रबलता। धारा की प्रबलता, भैया देखो, सुनो ध्यान से सुनो। कह रहा कि धारा जितनी ज्यादा बहेगी, ठीक है, धारा जितनी ज्यादा बहेगी चुंबकीय क्षेत्र उतना तीव्र होगा। धारा जितनी ज्यादा होगी चुंबकीय क्षेत्र उतना तीव्र होगा, ठीक है। तो अगर इस पर भी निर्भर करता है कि आपकी धारा कितनी तेज बहेगी, ठीक है। तो धारा अगर आप बढ़ा देते हैं, अगर परिनलिका में धारा बढ़ा दी जाए, इंक्रीज की जाए, तो चुंबकीय क्षेत्र भी इंक्रीज होगा, चुंबकीय क्षेत्र का हो जाएगा? बढ़ जाएगा। जैसे कि यहाँ पर लिखा है कि यदि परिनलिका में धारा बढ़ा दी जाए तो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र भी बढ़ जाता है, अर्थात धारावाही परिनलिका के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता परिनलिका में प्रवाहित धारा के समानुपाती होती है, समान होती है। जैसे चुंबकीय क्षेत्र अगर 5 का है, ठीक है, तो जैसे चुंबकीय क्षेत्र 5, ठीक है, तो यहाँ पर धारा भी 5 होती है, समानुपाती होता है, मतलब एक दूसरे के अनुपाती होगा। तो एक कम, तो 1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा? चुंबकीय क्षेत्र 1 हो जाएगा, ठीक है। तो समानुपाती होता है, मतलब समान होता है। जैसे जैसे आप धारा बढ़ाएंगे, जैसे वैसे वैसे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बढ़ेगी, ठीक है। जैसे जैसे आप धारा बढ़ाएंगे वैसे चुंबकीय क्षेत्र की क्या हो जाएगी? तीव्रता बढ़ेगी। तो इसमें क्या कहा जा रहा था? इसमें कहा जा रहा था जिस तरह से आप फेरों की संख्या बढ़ाएंगे, अगर खूब फेरे करते हैं, ठीक है, जैसे 2 फीट का ये गोला है, ये जो बेलनाकार पाइप है, ठीक, इसके ऊपर आप जितने भी ज्यादा फेरे कर पाएंगे उतना तीव्र क्या होगा? आपके क्षेत्र का तीव्रता, मतलब चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बढ़ेगी। साथ में धारा भी उसमें मायने रखती है कि धारा कितनी एम्पीयर की बह रही है। जितनी ज्यादा धारा होगी चुंबकीय क्षेत्र उतना मजबूत होगा।
ठीक है। तीसरा पॉइंट है, तीसरा थर्ड पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, थर्ड पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। देखिए इसमें क्या रहता है, कोड के पदार्थ पर, कोड के अब बबुआ कुछ नहीं, अब आपको समझ नहीं आया भाई ये कोड का है, हम अभी तक पढ़ाए नहीं आपको, नहीं पढ़ाए ना। ये कोड क्या होता है भैया, ये जो पाइप होती है ना, ये पाइप, इसके अंदर खोखली होती है, क्या होगी बच्चों, खोखली होगी। अब इसके अंदर हमें कोई सरिया रख दे या कोई लोहे की चीज रख दे, ठीक है, तो वह इस परिनलिका का क्या कहलाएगा, कोड कहलाएगा, क्या कहलाएगा, कोड, क्या कहलाएगा बच्चों, कोड, ठीक है। तो ये कहलाएगा इस परिनलिका का क्रोड, क्या कहलाएगा, क्रोड कहलाएगा, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर लोहे की रखते हैं, काय की रखते हैं, लोहे की, ठीक है, तो लोहे की क्रोड रखते हैं तो क्या हो जाएगा, ठीक है। तो आप इसकी पदार्थ पर भी निर्भर करता है, क्या करता है, पदार्थ पर, कि जिसका पदार्थ, जौन सा पदार्थ ज्यादा का होगा, विद्युत का चालक होगा, ज्यादा विद्युत का चालक होगा, उस उसका ज्यादा क्या हो जाएगा, लिखा है देखो, परिनलिका के भीतर यदि किसी चुंबकीय पदार्थ जैसे लोहा की छड़ रख दी जाए तो परिनलिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र काफी बढ़ जाता है, इस छड़ को परिनलिका की क्रोड कहते हैं तथा परिनलिका द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र उसके क्रोड पर के पदार्थ पर भी निर्भर करता है। जैसे कि यहाँ पर हम लोहे का रख देते हैं, क्या रख देते हैं बच्चों, लोहे का, तो क्या हो जाएगी, इसका जो ये चुंबकीय क्षेत्र है वो बढ़ जाएगा, क्या बढ़ जाएगा बच्चों, चुंबकीय क्षेत्र बढ़ जाएगा, हाँ ना, ठीक, हाँ हाँ सही है, हाँ ठीक है। तो चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा, लोहे की अगर इसमें क्रोड रख दी जाती है, इसका जो खोखला होता है अंदर से, ठीक है, तो चुंबकीय क्षेत्र बढ़ेगा, चुंबकीय क्षेत्र बढ़ेगा। तो ये 3 पॉइंट थे चुंबकीय क्षेत्र को तीव्र करने के, क्या थे बच्चों, ये 3 पॉइंट थे चुंबकीय क्षेत्र को तीव्र करने के, ठीक है। तो अगर आपसे कई बार कहीं प्रश्न में अगर आपसे पूछ लेता है परिनलिका द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कैसे बढ़ाई जा सकती है, ठीक है, तो क्या कर सकते हैं, परिनलिका में फेरों की संख्या को बढ़ाकर, धारा की प्रबलता को बढ़ाकर, क्रोड को रखकर, क्या करते हैं, परिनलिका के अंदर क्रोड को रखकर इन 3 पॉइंटों के द्वारा हम चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को बढ़ा सकते हैं। या फिर आपसे कोई बहुविकल्पी ही प्रश्न बनाकर पूछ ले पेपर में, क्या करे बबुआ, कि कहे कि परिनलिका द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का क्या कारण हो सकता है, और ये तीनों ऑप्शन में जो साथ में लिखते हैं ए सभी, तो आप क्या लगाएंगे, ए सभी, क्या लगाएंगे बच्चों, ए सभी, और इसमें से कोई एक दे दे, धारा की प्रबलता या कोड का पदार्थ या फिर कोई एक, और कुछ और भी ऑप्शन इसमें दे दे, तो आपको इसमें से ढूंढ कर समझ कर आपको लगा देना है, आपका एक नंबर पक्का होता है, हाँ ठीक है। तो इस तरह से ये टॉपिक था, और मैं आशा करता हूँ कि आपको ये टॉपिक बहुत अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। चलो नेक्स्ट, अगला टॉपिक, अगला टॉपिक क्या कहता है बच्चों, अगला टॉपिक देखो क्या कहता है, अगला टॉपिक बच्चों कहता है कि विद्युत चुंबक, विद्युत चुंबक, ठीक है, मैग्नेट, इलेक्ट्रोमैग्नेट, विद्युत चुंबक, विद्युत चुंबक, ठीक है। तो विद्युत चुंबक आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो समझो पहले क्या लिखा, कि लिखा परिनलिका के भीतर उत्पन्न प्रबल चुंबकीय क्षेत्र का उपयोग किसी चुंबकीय पदार्थ जैसे नरम लोहे की परिनलिका के भीतर रखकर चुंबक बनाने में किया जाता है। इस प्रकार के बने चुंबक को विद्युत चुंबक कहते हैं। विद्युत चुंबक का क्रोड नरम लोहे और लोहे का बनने के कारण यहाँ यह है कि इसमें यदि कुंडली में धारा बंद कर दी जाए तो नरम लोहे अपना संपूर्ण चुंबकत्व खो देता है। दूसरी ओर यदि क्रोड को स्टील का बनाया जाता है तो यह धारा बंद करने पर स्थायी चुंबक बन जाता है। इसलिए विद्युत चुंबक के लिए स्टील का उपयोग नहीं किया जाता।
विद्युत चुंबक में विभिन्न विशेषताएं पाई जाती हैं। तो विद्युत चुंबक क्या होता है? अधिक शक्तिशाली होता है। इसमें बहुत सारे विद्युत जो चुंबक होता है, इसमें कौन कौन से गुण होते हैं? तो इसका गुण पहला नंबर है भैया, इसका गुण नंबर पहला है, कहता है कि जो ये विद्युत चुंबक होता है ना बच्चों, ये क्या होता है? ये बहुत पावरफुल होता है, मतलब अधिक शक्तिशाली होता है। तो ठीक है, तो यहाँ पर लिखा है विद्युत चुंबक अधिक शक्तिशाली बल उत्पन्न कर सकता है। ठीक है। दूसरा, विद्युत चुंबक एक अस्थायी चुंबक है। विद्युत चुंबक विद्युत चुंबक एक अस्थायी चुंबक है। इसका चुंबकत्व केवल इसमें धारा प्रवाहित करने पर प्राप्त होता है तथा इसके लिए चुंबकत्व को अपनी अनुसार बंद और चालू किया जा सकता है। और दूसरा, विद्युत चुंबक का क्या लाभ है? अगर विद्युत चुंबक आपने बनाया है, ठीक है, तो उसे क्या करेंगे? उसमें जब धारा प्रवाहित करेंगे तो वह चुंबकत्व उत्पन्न करेगा, और धारा बंद करेंगे चुंबकत्व उत्पन्न नहीं करेगा। ठीक है, तो इससे यही लाभ है कि आपको चुंबकत्व चाहिए तो आप धारा प्रवाहित कर दीजिए, आपको चुंबकत्व मिलेगा, और धारा नहीं बंद कर दीजिएगा, आपका चुंबकत्व खत्म। जैसे कि कोई एक वस्तु यहाँ पर रखी है, ठीक है, और एक आपके पास कोई मशीन है, क्रेन जैसी, ठीक है, क्रेन जैसी मशीन जानते हो ना? ठीक है, अब यहाँ पर इस चीज को उठाना है, लोहे की चीज रखी है, तो क्रेन क्या करेगा? यहाँ पर मैग्नेट लगाया जाएगा। कौन सा मैग्नेट? विद्युत चुंबक। कौन सा? विद्युत चुंबक। और ये क्या करेगा? ये इसको नीचे किया जाएगा क्रेन से, और ये क्या करेगा? विद्युत इसमें फ्लो किया जाएगा, ये लोहे की वस्तु को उठा देगा, और इसे उठाकर कहीं पे ले जाना है, यहाँ पर लाना है, यहाँ पर लाकर ये क्या करेगा? अपना जो करंट है इसे बंद कर देगा, ऑफ कर देगा, तुरंत ये वस्तु यहाँ पर रख जाएगी। ठीक है, अगर ऐसा ना होता, अगर ऐसा ना होता, जैसे कि यहाँ पर एक मशीन होती और यहाँ पर चुंबक बहुत बड़ा लगा रहता, ठीक है, तो ये क्या करता? यहाँ लाता, इसको नीचे करता, चिपक जाता, फिर यहाँ पर छोड़ना होता तो उसे छुड़ा नहीं पाता, क्योंकि वो परमानेंट चुंबक है, तो सब हर समय चुंबकत्व देता है, तो यहाँ पर ये छूटता नहीं, छूटता तो दिक्कत हो जाती। तो इस तरह की कोई बड़ी सी वस्तु को उठाने के लिए, लोहे की बड़ी सी वस्तु को उठाने के लिए हम विद्युत चुंबक का प्रयोग कर लेते हैं, क्योंकि ये पावरफुल भी ज्यादा होता है। मैंने पहले पॉइंट में ही आपको बता दिया था कि ये पावरफुल ज्यादा होता है, इसलिए बड़ी सी बड़ी वस्तुओं को आसानी से उठा पाता है, और इसको छोड़ने में, इसको उतारने में, इसको रखने में कोई समय नहीं लगता है, कोई दिक्कत भी नहीं होती है, क्योंकि ये तुरंत करंट आप फ्लो करना बंद कर दीजिएगा, चुंबकत्व तुरंत खत्म, ये तुरंत क्या हो जाएगा? छूट जाएगा। ठीक है, इसको नीचे करेगा, यहाँ पर लाकर नीचे रख देगा, जब रख जाएगा धारा बंद करेगा, बस आसानी से इसे उठा लेगा, लेकर चल जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से मशीनें काम करेंगी। ठीक है, जो विद्युत चुंबक पर आधारित मशीनें हैं। ठीक है, और विद्युत चुंबक पर आधारित बहुत सारी मशीनें, जैसे माइक्रोफोन है, ठीक है, अमीटर है, वोल्ट मीटर है, ये सभी मशीनें जो हैं, ये सभी यंत्र हैं, ये चुंबकत्व पर ही कार्य करते हैं, विद्युत चुंबक पर ही कार्य करते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। ठीक है, अब आगे क्या लिखा है इसमें? तीसरी बात इसमें देखिए बच्चों कि विद्युत चुंबक शक्ति को उसकी कुंडली में फेरों की संख्या में परिवर्तन करके परिवर्तित किया जा सकता है। विद्युत घंटी, माइक्रोफोन, डायनेमो, स्पीकर, ट्रांसफार्मर आदि में विद्युत चुंबक का प्रयोग होता है। जैसा कि मैंने बताया था अभी कि माइक्रोफोन, ठीक है, क्या हो, डायनेमो, स्पीकर, ट्रांसफार्मर, इन सब में क्या होता है? विद्युत चुंबक का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, और इसमें क्या करते हैं? कुंडलियों की फेरों की संख्या बढ़ाकर या घटाकर हम क्या कर सकते हैं? चुंबकत्व को बढ़ा या घटा सकते हैं। ठीक है, धारा को भी बढ़ाकर घटाकर क्या करते हैं? चुंबकत्व को घटा बढ़ा सकते हैं। तो इस तरह से आपका चुंबक जो है विद्युत चुंबक कार्य करता है। ठीक है, मैं आशा करता हूँ कि आपको ये बातें समझ में आ रही होंगी। ठीक है, क्लियर हो रहा होगा। आगे देखिए, ठीक है, तो धारावाही परिनलिका, जो धारावाही, अब अगला पॉइंट है आपका धारावाही, धारावाही परिनलिका। ठीक है, धारावाही परिनलिका आप समझ गए हैं कौन सी होती है? ठीक है, जो कि हमने आपको अभी पहले नहीं बता दिया, ये धारावाही परिनलिका। ठीक है, ये धारावाही परिनलिका है।
इसमें एक बैटरी, एक कुंजी, फेरों की संख्या, तार के फेरों की संख्या लगी रहती है और उसके अंदर एक क्या होता है, विद्युत रोधी क्या होता है, बेलनाकार कोई वस्तु लगी रहती है। प्लास्टिक की हो सकती है, कागज की हो सकती है, या फिर काय की हो सकती है, लकड़ी की हो सकती है। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये बन गया धारावाही परिणलिका। अब इसमें पूछ रहा है कि दंड चुंबक और धारावाही परिणलिका में क्या समानताएं हैं। धारावाही परिणलिका और दूसरा आता है दंड चुंबक। दंड चुंबक, ठीक है, ये दोनों चीजें धारावाही परिणलिका और दंड चुंबक, और इसमें दोनों चीजें में समानताएं पूछना है। समान, ठीक है, तो कह रहा है कि इसमें समानताएं क्या है और भिन्नताएं क्या है। समानताएं पहले समझ लो, फिर भिन्नताएं पढ़ाएंगे आपको। ठीक है, तो अब देखो ये धारावाही परिणलिका हो गई, और दंड चुंबक क्या होता है, ये देखो दंड चुंबक भैया एक ऐसा मैग्नेट, ठीक है, तो यहाँ पर साउथ पोल, यहाँ पर नॉर्थ पोल है। ठीक है, अब देखो ये एक दंड चुंबक है और ये धारावाही परिणलिका है। एक दंड चुंबक है, धारावाही परिणलिका है। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट, अगर हम अपने मन से, अपने दिमाग से तुम सोचो और हम सोचे, ठीक है, देखें कि इसमें क्या समानताएं हैं। ठीक है, तो समानता क्या है, ये चुंबकत्व उत्पन्न करता है, ये चुंबक की तरह कार्य करता है, ये भी चुंबक की तरह कार्य करता है, ये भी एक चुंबक है, ये भी एक चुंबक है। अब इसमें दोनों में भिन्नता क्या है, ये समानता हो गई दोनों की। अब भिन्नता देखो, भिन्नता, अब भिन्नता देखना है इसमें, तो ये क्या करेगा, इसमें हम क्या करते हैं, अपने हिसाब से विद्युत धारा प्रवाहित कर सकते हैं। ठीक है, इसको, इस चुंबक को, इसका चुंबकत्व खत्म किया जा सकता है और इसका चुंबकत्व खत्म नहीं किया जा सकता है। तो ये है भिन्नता। भिन्नता क्या है, इसका चुंबकत्व को खत्म किया जा सकता है बंद करके, इसके चुंबकत्व को खत्म किया नहीं जा सकता। ठीक है, तो इसके चुंबकत्व को खत्म किया जा सकता है, इसके चुंबकत्व को खत्म नहीं किया जा सकता है, ये है भिन्नता। ठीक है, और समानता क्या थी, चुंबकत्व इसमें भी होता है, चुंबकत्व इसमें भी होता है। दूसरा पॉइंट है इसमें कि धारावाही परिणलिका विद्युत चुंबक क्षण स्थायी चुंबक है और यह स्वतंत्रता पूर्वक लटक जाने पर दोनों अक्षों दक्षिणी ध्रुव की दिशा में रुक जाते हैं। अब देखिए दूसरा पॉइंट क्या कहता है। दूसरा पॉइंट बच्चों कुछ नहीं कहता है कि अगर हम इस चुंबक को, अगर हम किसी धागे से लटकाते हैं, इस चुंबक को हम, जैसे दंड चुंबक को हम धागे से लटकाते हैं, तो यह दक्षिण और उत्तर की दिशा में लटक जाएगा, दक्षिण और उत्तर की दिशा में लटक जाएगा। लेकिन जब धारावाही परिणलिका को हम क्या करेंगे, लटकाएंगे, तो ये किसी भी दिशा में लटक जाएगी। जब तक ये किसी भी दिशा में लटकी रहेगी, जब तक इसमें धारा प्रवाहित नहीं की जाएगी। अगर धारा प्रवाहित की जाएगी तभी तो ये इनके जैसे हो जाएगी, मतलब उत्तर दक्षिण में ही लटक जाएगी। वैसे धारा प्रवाहित नहीं की जाएगी तो किसी भी तरह से लटकी रह सकती है। हाँ, क्लियर। चलो दूसरा पॉइंट होगा, पॉइंट नंबर 2। ठीक है, तो ये क्या है, समानता है। ये क्या है, समानता है, भिन्नता भी। जैसे इसमें क्या किया जा सकता है, इसको हम किसी भी दिशा में लटका सकते हैं, इसको क्या करते हैं, एक ही दिशा में लटका सकते हैं, इसको एक ही दिशा में लटका सकते हैं विद्युत धारा प्रवाह कर। ठीक है, तो ये समानता हो गई। और इसको हम किसी भी दिशा में लटका सकते हैं, इसको एक ही दिशा में लटका सकते हैं, इसका मतलब ये भिन्नता हो गई। ठीक है, क्लियर बात इतनी। ठीक है, आगे देखो, अगला देखो, अगला देखते हैं। अगला पॉइंट है बच्चों आपका, ठीक है, तो अगला पॉइंट कहता है कि धारावाही परिणलिका तथा क्षण चुंबक दोनों के निकट कंपास सुई लाने पर यह सुई विक्षेपित हो जाती है। अगर आप इसके पास कंपास सुई लाएंगे तो भी सुई क्या हो जाएगी, विक्षेपित होगी, और आप इसके पास भी कंपास सुई लाएंगे तब भी क्या होगा, ये विक्षेपित होगा। ये दोनों समानताएं हैं, ये दोनों क्या है, समानताएं हैं। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पर धारा प्रवाहित हो रही है और यहाँ पर अगर सुई लाते हैं तब भी विक्षेपित होगी, और यहाँ पर लाते हैं तब भी विक्षेपित होगी।
तीसरा पॉइंट है कि ये अस्थायी चुंबक है। कैसा है? अस्थायी। और ये स्थायी चुंबक है। कैसा है? स्थायी चुंबक। ठीक है, ये अस्थायी है, ये स्थायी है। इसके पास अगर क्या लाएंगे, कोई धार है, सुई लाएंगे, चुंबकीय सुई लाएंगे, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये विक्षेपित होगी, और इसके पास लाएंगे तब भी विक्षेपित होगी। लेकिन जब इसमें धारा प्रवाहित बंद कर देंगे, धारा प्रवाह बंद कर देंगे, तो सुई विक्षेपित नहीं होगी। लेकिन इसमें धारा प्रवाहित बंद नहीं हो सकती, इसलिए सुई जरूर ही विक्षेपित होगी। ये है इसकी भिन्नता और ये है इसकी समानता। क्लियर? अगला देखो, अगला देखते हैं। अगला है बच्चों, धारावाही प्रणालिका पर क्षण चुंबक दोनों लोहे के छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। ठीक है, और तीसरा पॉइंट इसमें है कि ये क्या करते हैं, अगर लोहे के छोटे छोटे टुकड़ों को ये भी आकर्षित करेगा और ये भी आकर्षित करेगा। ये जब तक आकर्षित करेगा तब तक इसमें धारा प्रवाहित हो रही होगी। ठीक है, और ये सबोदिन क्या करेगा, मतलब अस्थायी चुंबक है, तो ये हर बार ऐसा ही करता रहेगा। मतलब ये कभी भी ऐसा करना छोड़ेगा नहीं, लेकिन इसे ये छोड़ सकता है कब, जब इसमें धारा प्रवाहित नहीं होगी तब। ठीक, ये ज्यादा पावरफुल होता है, ये कम पावरफुल होता है। ठीक है, अगला पॉइंट, अगला पॉइंट है बच्चों, इसकी प्रबलता को हम बढ़ा सकते हैं। इसकी क्या करते हैं, तीव्रता को बढ़ा सकते हैं, लेकिन इसकी तीव्रता को ना तो बढ़ा सकते हैं और ना तो घटा सकते हैं। इसकी तीव्रता को ना तो बढ़ा सकते हैं ना तो घटा सकते हैं। इसकी तीव्रता को हम बढ़ा भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपके एक पॉइंट थे जो हम आपको बताए हैं। अगला टॉपिक से अगले यहाँ पर और भी कुछ पॉइंट्स बचे हैं जो अगले वीडियो में बताए जाएंगे। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों। ठीक है।